नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य राजेश ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर, ज्योतिष एवं वास्तु विभाग। मित्रों, आज मैं अपने मासों की श्रृंखला से आज आपके लिए कार्तिक माह के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं। हम कार्तिक माह में क्या करें, क्या ना करें, क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में इस माह के महत्व को लेकर मैं बता रहा हूं। तो हिंदी पंचांग का 8वां महीना कार्तिक माह कहलाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस माह में व्रत का, दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह चतुर्मास का अंतिम माह होता है। इस माह में बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करना और उसके बाद दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस माह में तुलसी का रोपण, पूजन और दान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अन्न का दान, गाय का दान, आंवले का दान बहुत ही पुण्यदायी है। इस माह में लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। इस माह में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि इस माह में तेल नहीं लगाना चाहिए। इस माह में केवल एक दिन ऐसा आता है, नरक चतुर्दशी का दिन, जिस दिन हम अपने शरीर में तेल लगाए जा सकते हैं। तो इस माह में तेल लगाना भी वर्जित है। इस माह में बहुत सारे महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ होगा तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी के ही दिन करवा चौथ का पर्व भी मनाया जाता है। उसके बाद सहस्त्रबाहु जयंती आती है सप्तमी तिथि को। अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई अष्टमी के बाद रमा एकादशी तिथि आती है। रमा एकादशी के बाद धन त्रयोदशी का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। धन त्रयोदशी के बाद में रूप चौदस, जिसे हम नरक चौदस भी कहते हैं। इसके बाद अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है, खासकर लक्ष्मी जी का, जिसे हम दीपावली का पर्व कहते हैं। दीपावली का त्यौहार मनाने के बाद में फिर शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट का पूजन होता है। उसके बाद यम द्वितीया, जिसे हम भाई दूज भी कहते हैं, यह बहुत बड़ा त्यौहार है द्वितीय पर्व का। द्वितीय पर्व के बाद में एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की आती है, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान नारायण अपने चतुर्मास के विश्राम के बाद पुनः उठते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में हर घर में मनाई जाती है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का महत्व तो सबको पता है। कार्तिक पूर्णिमा में हम स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, और गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस तरह कार्तिक माह का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। और मित्रों, सबसे ज़्यादा महत्व अगर कार्तिक माह का है तो दान का और पवित्र नदियों में स्नान का और दीपदान का। इसके बाद हम पूरा माह हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस माह में यम, नियम और संयम से हम यदि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में श्री सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह हमने कार्तिक माह के महत्व को जाना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे नियम भी हैं, मगर वह हम गृहस्थ लोग हैं तो हम छोटे छोटे रूप में करें। साधु संत भूमि पर शयन करते हैं, तो ये नियम बहुत कठिन है। हम घरेलू
साधक लोग हैं तो हमें छोटे छोटे नियमों का पालन करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। इस तरह कार्तिक माह के महत्व को जाना। आपने मेरे हर वीडियो को सराहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी इष्ट मित्रों को भेजें, जिससे उन्हें इस माह के महत्व का पता चले और आप पुण्य लाभ कमावें। नमस्कार, जय माता की।